मुअज़्ज़ज़ सारिफीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हफीज़ अहमद और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल इन्फो टीवी। ट्रियासिक पीरियड यानी आज से तकरीबन 208 से 248 मिलियन साल पहले का वक्त, जब दुनिया के मौजूदा तमाम बरआज़म और ममालिक एक ही बहुत बड़े जजीरे या सुपर कॉन्टिनेंट पर मुश्तमिल थे, जिसे पेंजिया कहा जाता है, यानी तमाम दुनिया। उस वक़्त के दुनिया के हालात हमारी आज की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मौसम बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं रखते थे, समंदरों की सतह आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बुलंद थी, कुतबैन के इलाके में बर्फ़ भी मौजूद नहीं थी। उस वक़्त ज़मीन की सतह पर छोटे और तेज़ रफ्तार डायनासोर पहली बार नमूदार हुए, जो रात के वक्त बाहर दिखने से कासिर थे। इसी दौरान इक्टियोसौर नामी समंदरी रेप्टाइल ने भी समंदर में तैरना शुरू कर दिया। यूं वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि 146 से 208 मिलियन साल पहले ज्यूरासिक पीरियड का वक्त शुरू हुआ। इस दौरान पेंजिया ने डूबना शुरू कर दिया और दो बड़े जज़ायर में तकसीम हो गया, जिन्हें लोरेसिया और गोंडवाना कहा जाता है। इस दौर में मौसम पहले की तरह खुशगवार और खुश्क ही रहा, मगर मौसम में नमी की मिकदार बढ़ना शुरू हो गई। अभी तक कुतबैन की बर्फ भी नमूदार ना हुई थी और ज़मीन दो जजीरों के अलावा सिर्फ समंदरी हिस्से पर मुश्तमिल सिर्फ एक सियारा ही दिखाई देती थी। इस दौर में डायनासोर की नई नस्लों ने खुद को मजीद बढ़ाना और नई मजीद नस्लों ने जन्म लेना शुरू किया, जो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जिन्होंने आने वाले कई मिलियन साल तक ज़मीन पर राज किया। इसी दौरान डायनासोर की एक ऐसी नस्ल ने भी जन्म लिया जिसे पेट्रियोसॉरस कहा जाता है, जो हैरानकुन तौर पर ज़मीनी रेप्टाइल होने के बावजूद उड़ सकती थी। ये तकरीबन 35 सेंटीमीटर लंबी हुआ करती थी, जिसका खोज सबसे पहले जॉन कॉप ने 1833 में सबसे पहले लगाया। डायनासोर की इस उड़ने वाली नस्ल की खुराक दूसरे जानदार, मसलन मछली और दूसरे रेंगने वाले जानदार हुआ करते थे। अपने तेज तरीन दांतों, लंबी दुम और बड़ी जिसामत की बदौलत इस नस्ल ने आसमान पर राज किया। इस उड़ने वाले डायनासोर की नस्ल की सबसे पहली फॉसिल को आर्कोबैट्रिक्स कहा जाता है। डायनासोर की एक नस्ल समंदर में भी मगरमच्छों की सूरत में नमूदार हुई और ये तमाम समंदर पर राज करने लगी। ये साइज में इतनी बड़ी थी कि अपने से कई गुना बड़े डायनासोर का शिकार करके अपनी भूख मिटाती थी। इसका वजन 8 टन और लंबाई 8 मीटर से भी ज्यादा थी, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट सर्कोशियस का नाम देते हैं। सबसे पहले दरियाफ्त होने वाले डायनासोर 1819 में बर्तानिया के विलियम बैगलैंड ने दरियाफ्त किया था और 1824 में इसे मैगलेसहॉरस का नाम दिया गया, जो बहुत बड़ी जिसामत के मालिक गोश्तखोर जानवर थे। इनकी ऊंचाई 3 मीटर और वजन 1000 से 3000 किलोग्राम था, जबकि इनकी लंबाई 9 मीटर थी। अपनी दो मजबूत तरीन टांगों, तेज दांतों और पंजों की बदौलत ये डायनासोर अपने साइज से कई सौ गुना बड़े डायनासोर का भी शिकार करते थे, जबकि हालिया दरियाफ्तों के मुताबिक ये इंतहाई जहानत के भी मालिक थे और हिकमत अमली बनाकर मौका के हिसाब से शिकार करते थे, जिसकी नस्ल का मकबूल तरीन किरदार टीरेक्स नामी डायनासोर है, जिसे अक्सर आप हॉलीवुड की फिल्मों मसलन जुरासिक पार्क में देखते रहते हैं। ये 40 फुट लंबे थे और खुले जंगलात के अलावा समुद्री इलाकों के पास रहना पसंद करते थे। ये देखने और सूंघने की सलाहियत रखते थे, मगर सुनने की सलाहियत से महरूम थे। इस तरह के खतरनाक गोश्तखोर डायनासोर की मजीद बहुत सी नस्लें भी वजूद रखती है, मसलन सेपनोसोरस, बहरियासोरस और जेंटोसोरस वगैरह। जहां तक डायनासोर की रंगत का ताल्लुक है, तो इसका ठोस जवाब अब तक किसी के पास मौजूद नहीं, क्योंकि जानवरों की जिसामत की रंगत का तयन मखसूस कीमियाई मादे के जरिए होता है, जो फॉसिल बनने के दौरान अपना वजूद खो बैठता है। लिहाजा इसकी शनाख्त मुमकिन नहीं। ताहम इस सवाल के मुतालिक बेहतरीन जवाब ये हो सकता है कि हम आज के दौर के मुताबिक मुख्तलिफ माहौल में रहने वाले जानवरों के रंगों को एक पैमाना बना ले। लिहाजा इसके मुताबिक डायनासोर की नस्ल जिसका शिकार किया जाता था, वो माहौल के मुताबिक वो रंग बदलने की सलाहियत रखती होगी, जबकि डायनासोर की जो नस्लें जहरीली थी, इनका रंग ज्यादा चमकदार होगा। मगर दर हकीकत डायनासोर और उसकी असली रंगत का पता लगाना नामुमकिन है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक वो सबज रंग पर मुश्तमिल थे, मगर इनके पास इससे मुतालिक कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। दोस्तों, जिसामत के एतबार से जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े डायनासोर सारपोड्स थे। ये जिसामत में 115 से 120 फुट लंबे थे, जबकि इनका वजन 70 टन के लगभग होता था, जो चलते हुए जमीन को हिलाने के काबिल थे। ताहम ये बहुत आहिस्ता ही चल पाते थे। इनकी गर्दन 46 फुट लंबी हुआ करती थी, यानी इनकी कुल जिसामत का तकरीबन आधा हिस्सा, और ये पौधों को खाया करते थे। जबकि समंदर में रहने वाली ब्लू व्हेल इन डायनासोर की जिसामत से भी बड़ी थी। इसके बरअक्स सबसे छोटी जिसामत के डायनासोर की नस्ल के फॉसिल जो अब तक दरियाफ्त हुए हैं, इन्हें माइक्रोरैप्टर कहा जाता है, जो हाल ही में चाइना में दरियाफ्त हुए हैं। ये 16 इंच लंबे थे। ये गोश्तखोर थे और एक मुर्गी के साइज के जितने बड़े थे, जबकि इनका ज्यादा से ज्यादा वजन 3 किलोग्राम हुआ करता था।
65 मिलियन साल के पहले के वक्त को क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। ये वो वक्त था जब आतिशफिशां फटने की वजह से जमीन पर मौजूद सिर्फ दो बड़े आजम लियोरेसिया और गोंडवाना टूटकर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होना शुरू हो गए और आज के मौजूदा बड़े आजम अपनी बाकायदा शक्ल में वजूद में आए। इस वक्त समंदरी सतह आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गई और मौसमों की शिद्दत असरअंदाज होना शुरू हो गई। कुतबैन के इलाके पर दर्जे हरारत बहुत कम होने की वजह से बर्फ जमना शुरू हो गई और यूं बड़े बड़े ग्लेशियर और बर्फ के टुकड़े जो बरआज़म अंटार्कटिका जो दुनिया के दूसरे इलाकों में मौजूद हैं वजूद में आए। इसी 65 मिलियन साल पहले के वक्त में आतिशफिशां के फटने के दौरान जमीन पर एक अजीम क़यामत रोनुमा हुई, जिसके आग के गोलों ने जमीन पर मौजूद डायनासोर को सफ़े हस्ती से मिटाकर रख दिया, जबकि परिंदों और तमाम समंदर की गहराई में मौजूद कुछ मखलूकात मसलन मगरमच्छ और मेगलोटॉन शार्क वगैरह अपना वजूद बचाने में कामयाब रही। ताहम डायनासोर के खात्मे से मुतालिक एक दूसरा मशहूर नजरिया भी मौजूद है जिसे क्रिटेशियस थ्योरी कहा जाता है और इसे ज्यादातर साइंसदान तस्लीम करते हैं, जो 1980 में लुईस आर्वेरस के नाम से फिजिक्स के प्रोफेसर ने पेश की, जिसके मुताबिक एक बड़ा शहाब साकिब जो 4 से 9 मील यानी 6 से 15 किलोमीटर लंबा था वो 65 मिलियन साल पहले जमीन की सतह से टकराया, जिसने जमीन की सतह को तकसीम कर दिया। इसी की बदौलत बड़े बड़े आतिशफिशां पहाड़ भी उबल पड़े। समंदरी तूफान और सुनामी, हवाई तूफान और तेजाबी बारिशों ने अपने सामने आने वाली तमाम चीजों को रास्ते से हटा दिया। इसी दौरान शदीद धूल और गर्द ने भी जन्म लिया, जिसने कई माह तक माहौल को घेरे रखा। मगर सूरज की रोशनी की बदौलत जब फिजा साफ हुई तो दर्जे हरारत गिरना शुरू हो गया। इस दौरान बचे कुचे जो जानदार बदलते दर्जे हरारत को ना अपना सके वो अपना वजूद खोने लगे। डायनासोर के फॉसिल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मसलन अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, बरतानिया, अर्जेंटीना और पाकिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। कुरान करीम जो तमाम हिदायत और रहनुमाई का सरचश्मा है, इस बात की गवाही देता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी जमीन पर जिंदगी का वजूद था, जैसा कि इरशाद होता है, जिसका मफहूम कुछ यूं है, ए मोहम्मद, जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना नायब बनाने वाला हूं, यानी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, आप ऐसे शख्स को अपना नायब मुकर्रर करेंगे जो इससे पहले वालों की तरह खराबियां और खून खराबा करता फिरे, जबकि हम आपकी तारीफ, तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। दोस्तों, तकरीबन 65 मिलियन साल पहले इतनी बड़ी मखलूकात का ज़मीन पर मौजूद होना कोई हैरानगी की बात नहीं, क्योंकि इनके बाद दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली मुबारक हस्ती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 60 गज लंबा था, जो आसमान पर मौजूद फरिश्तों को सलाम किया करते थे। मगर वक्त के साथ इंसानियत का कद कम होना शुरू हो गया। बहरहाल इस्लाम डायनासोर जैसी मखलूकात के वजूद को रद्द नहीं करता, मगर इन मखलूकात के रहन सहन, इनकी बनावट और तबाही सब साइंस का इल्म है, जिसका इस्लामी अकायद से कोई लेना देना नहीं, और ना ही इस तरह की दरियाफ्तें हमारी मौजूदा जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं। कुरान और सुन्नत इंसानियत की रहनुमाई और सीधा रास्ता दिखाने के लिए नाजिल हुए हैं। तारीख, जियोग्राफी, ज़मीनी और बायोलॉजिकल हक़ाइक़ कुरान मजीद में सिर्फ इस हद तक मौजूद हैं जितना इंसानियत के लिए ज़रूरी है, वरना जिस वक़्त कुरान पाक का नज़ूल हुआ इस वक़्त भी बहुत से ऐसे जानदार मौजूद थे जिनका जिक्र कुरान करीम में मौजूद नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए, और कमेंट के ज़रिए अपनी राय देना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।